कुंदनपुर नाम का एक गांव था जहाँ पर समीर की एक मिठाई की दुकान थी। दुकान में मिठाई बनाने वाले 2-4 हलवाई लगे रहते थे। समीर दुकान में रहकर दुकान का सारा काम देखता था। समीर का एक दोस्त था जिसका नाम गगन था। गगन भी कुंदनपुर गांव में रहता था। गगन गरीब परिवार में रहता था। गगन के पिताजी की तबीयत बिगड़ जाती है तो गगन के घर में आर्थिक तंगी आ जाती है। तो गगन ने सोचा, जब तक मेरे पिताजी ठीक हो रहे हैं तब तक मुझे घर का खर्चा उठाना पड़ेगा। तो गगन ने विचार किया कि मेरे दोस्त समीर की मिठाई की दुकान है तो उसी की दुकान में नौकरी कर लूं। यह सोचकर गगन ने समीर को अपनी बात बताई। तो समीर गगन की बात सुनकर दुकान में नौकरी करने की हामी भर दी। अगले दिन सुबह गगन दुकान में नौकरी करने के लिए घर से निकला और दुकान पहुंच गया। समीर की दुकान में खूब बिक्री होती थी और लोगों की दुकान में भीड़ लगी रहती थी। उधर समीर दोपहर के समय अपने घर खाना खाने जा रहा था। तभी समीर ने गगन से बोला, अरे गगन, मैं खाना खाने घर जा रहा हूँ और तुम दुकान के पैसे का काउंटर देखना। यह कहकर समीर दुकान छोड़कर घर चला जाता है। उधर दुकान में गगन ने पैसे का काउंटर संभाल लिया। दोपहर का समय था तो उसी समय आसमान से चुड़ैल दुकान के ऊपर से निकल रही थी। अचानक दुकान की मिठाई की सुगंध चुड़ैल को लग गई तो चुड़ैल ने विचार किया, कितनी अच्छी मिठाई की सुगंध है, चलो मिठाई खाई जाए। यह सोचकर चुड़ैल आसमान से जमीन में उतर गई और सोचने लगी, अरे ऐसे तो दुकान वाला मेरा रूप देखकर मिठाई नहीं देगा। तो चुड़ैल ने एक लड़की का रूप बनाया और दुकान की तरफ जाने लगी। तो विचार किया कि बिना पैसों के दुकान वाला मिठाई नहीं देगा। तो चुड़ैल ने जादू से पैसों की नोट बना दी और पैसे लेकर दुकान पहुंच गई और दुकान वाले से बोली, अरे भैया, जो मिठाई आपकी दुकान में महक रही है वह मिठाई मुझे 1 किलो दे दो। यह बात सुनकर गगन ने 1 किलो मिठाई तौलकर चुड़ैल को दे दिया और चुड़ैल से 400 रुपये लेकर गोलक में रख लिए। चुड़ैल वह मिठाई ले जाकर चाव से खा गई। उधर गोलक में रखे वह 400 रुपये गायब हो गए। यह बात न गगन जान पाया न समीर जान पाया। इसी तरह वह चुड़ैल रोज मिठाई के दुकान में आती और जादू वाले पैसे दे जाती और मिठाई ले जाती। कई दिन बीतने के बाद समीर को दुकान में घाटा होने लगा। एक दिन समीर दुकान नहीं आया और पीछे से छुपकर दुकान का सारा नज़ारा देख रहा था। उस दिन में दोपहर चुड़ैल जादू वाले नोट लेकर आई। गगन से 4 किलो मिठाई ली और 1600 रुपये देकर चली गई। यह सब दूर से समीर देख रहा था। थोड़ी देर बाद समीर दुकान आया और पैसे वाला गुल्लक चेक करने लगा तो चुड़ैल वाले पैसे गायब थे। तो समीर गगन से बोला, अरे गगन, अभी अभी एक लड़की तुमसे 2-4 किलो मिठाई ले गई है, वह पैसे कहाँ हैं? तो गगन बोला, अरे वह 1600 रुपए की मिठाई ले गई और वह सारे पैसे मैंने गोलक में रख दिए। तो समीर बोला, अरे वह पैसे तो गोलक में नहीं है। तो गगन ने गोलक देखा तो गोलक में पैसे नहीं थे। तो यह देख गगन आश्चर्यचकित रह गया। तो फिर समीर ने गगन पर चोरी का आरोप लगा दिया और गगन को भला बुरा कहा और दुकान से निकाल दिया। फिर गगन समीर से बोला, अरे भाई, मैंने पैसे चोरी नहीं किए हैं। तो समीर बोला, फिर गोलक से पैसे कहाँ गायब हो गए? तो गगन के पास समीर की बात का कोई जवाब नहीं था और वह निराश होकर गगन वापस घर लौट आया। फिर उधर दुकान में समीर स्वयं रहने लगा और चुड़ैल ढेर सारे पैसे लेकर आती और दुकान से ढेर सारी मिठाइयाँ ले जाती। फिर समीर को गगन के जाने के बाद भी घाटा बंद नहीं हुआ। तो समीर को एक दिन चुड़ैल ने जो पैसे दिए किसी काम के लिए पर्स में रख लिए। शाम को समीर दुकान बंद कर घर आ गया तो एक लोग समीर के घर आए और बोले, अरे समीर, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे पैसे दे दोगे? तो समीर बोला, हाँ ठीक है। तो समीर ने अपना पर्स खोला तो पर्स में वह चुड़ैल के दिए पैसे सारे गायब थे। तो समीर समझ गया कि जो लड़की वह पैसे लाती थी वह जादू वाले पैसे थे। तो समीर ने सोचा कि जो मैंने गगन को भला बुरा कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वह पैसे जादू के ही थे। सीख, बगैर सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए।